हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजेंद्र टॉक्स यूट्यूब चैनल पे। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं LADCS कार्यालय नालंदा में। एक बिहार के नालंदा में बहुत बड़ी वैकेंसी निकाल दी गई है। LADCS में DO और क्लर्क के लिए वैकेंसी निकाल दी गई है। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बड़ी संख्या में। और कमाल की बात यह है कि इसका अब आवेदन चार्ज भी कुछ भी नहीं रखा गया है। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के लिए एप्लीकेशन चार्ज 0 रखा गया, कुछ भी नहीं रखा है। 1 रुपया आपको पे नहीं करना है। तो चलिए, आप सभी लोग ज़रूर इस फॉर्म को भरें और किस प्रकार से भरते हैं ये सभी बात आज मैं बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। देखिए, अति विकल्प आम सूचना, ये जिला विविध सेवाएं प्राधिकार, मतलब जिला विविध सेविका प्राधिकार नालंदा बिहार शरीफ में एक नियोजनालय है। वहाँ पे वैकेंसी निकाल दी गई है, जो कि जिला विविध सेविका पदाधिकारी जिला नियोजनालय नालंदा बिहार शरीफ में निकाल दी गई वैकेंसी। जिला के विविध सेवा पदाधिकारी के अंतर्गत कार्यरत LADCS कार्यालय हेतु संविदा के आधार पर निम्नलिखित पदों पर विज्ञापन आमंत्रित किया जाता है। मतलब ये LADCS पे क्लर्क और DO का जो वैकेंसी निकाल दी गई है, ये संविदा के आधार पर निकाल दी गई है। मतलब आप जो है इसमें सरकारी नौकरी का दावा नहीं कर सकते हैं, आप संविदा के आधार पर इसमें जॉब करेंगे। आपको 1 साल के लिए आपको यहाँ पे रखा जाएगा। चलिए, तो देखते हैं बारी बारी से कि कौन कौन पद पे वैकेंसी निकाल दी गई है। देखिए, कार्यालय सहायक और क्लर्क, मतलब यहाँ कार्यालय में सहायक या क्लर्क का काम करेंगे। इसकी 3 वैकेंसी निकाल दी गई है। इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी और मानदेय क्या होगी, देखते हैं। इसकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक पास, हिंदी और अंग्रेजी में 30 शब्द के टाइपिंग प्रति मिनट तथा कंप्यूटर के ज्ञान। मतलब आपके पास, आप यदि स्नातक पास हैं, हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग जानते हैं और टाइपिंग स्पीड यदि आपका 30 का है तो, और कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसका मानदेय जो है आपको जो है 20,000 प्रति माह सैलरी दी जाएगी। अच्छी पोस्ट पे वैकेंसी है, आप लोग ज़रूर भरें। 3 पोस्ट मिला है खाली है इस पर। अब देखिए, रिसेप्शन सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी वैकेंसी निकाल दी गई है। आप डाटा ऑपरेटर में भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसकी एक सीट है। स्नातक पास हैं, हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग जानते हैं और आपका टाइपिंग स्पीड 30 मिनट प्रति सेकंड है और कंप्यूटर का ज्ञान है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाद बाकी इसका जो है सैलरी आपको 19,000 प्रति माह देखने को मिलेगा। चलिए, तीसरा फॉर्म है कार्यालय परिचारी मुंशी, यानी आप उस नालंदा नियोजनालय में मुंशी का भी काम कर सकते हैं, जिनमें 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी रखी गई है। मुंशी के लिए योग्यता जो है मैट्रिक पास हो और साइकिल चलाने का ज्ञान आपके पास है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसकी सैलरी जो है मानदेय 13,000 प्रति माह, मतलब आप इसमें 13,000 का सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। यदि आप एक ही साथ सभी प्रकार का आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन रद्द कर दी जाएगी। संयुक्त में स्वीकार नहीं होगा, मतलब इस आवेदन का स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदक विविध प्रमाण पत्र की पूरी तरह से सही भरना है और हस्ताक्षर फोटो के साथ चिपकाकर आवेदक के साथ शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, उम्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र एवं स्वपता लिखना है। और लिफाफा में, जिस लिफाफा में डालना है वो 22 रुपया का डाक टिकट के साथ आवेदक को निलंबित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से सचिव जिला विविध सेवा पदाधिकार नालंदा बिहार शरीफ के पते पर भेज देंगे। आवेदन का विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 15 दिन के अंदर ही जिला विविध पदाधिकार नालंदा बिहार शरीफ के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। मतलब 15 दिन के अंदर ये आप जो भेज रहे हैं वो सबमिट वहाँ पे चले जाना चाहिए। उपयुक्त तिथि के बाद
आवेदक की किसी प्रकार का स्वीकार नहीं, मतलब 15 दिनों के अंदर यदि आपका आवेदन वहाँ नहीं पहुँचता है तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब देखिए कुछ निर्देश दे दिया गया। आवेदक जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत से किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं कोई मतलब नहीं है, आप केवल भारत के होने चाहिए। आवेदक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो तथा अच्छे चरित्र का होना चाहिए, मतलब आवेदक जो है शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। आवेदक जो सरकारी और सरकार की सेवा में है और छोड़कर विशेष आवेदक के स्थान नियोजनालय में निलंबित होना अनिवार्य है। मतलब यदि आप सरकारी सेवा में हैं और उस सेवा को छोड़ना चाहते हैं और इसमें नियोजनालय में आना चाहते हैं तो इसमें आपको उस सेवा को छोड़ना पड़ेगा और फिर इसमें आना है। अब देखिए समान कोटि के आवेदक की उम्र जो है 1 अगस्त 2024 से काउंटिंग किया जाएगा। समान वर्ग के जो लोग हैं उनका 18 से 37 वर्ष उनका उम्र सीमा रखा गया है, और जो पिछड़ा वर्ग के हैं 18 से 40 वर्ष, और जो महिला वर्ग के हैं उनका 18 से 42 वर्ष, और ST SC के और पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 45 वर्ष का उम्र सीमा रखा जाएगा। और कमाल की बात यह है कि आपको परीक्षा शुल्क 1 भी रुपया नहीं देना, किसी प्रकार का शुल्क आपको नहीं देना है। न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पत्र के साथ आवेदन, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार को बुलाया जाएगा। मतलब आपकी लिखित परीक्षा भी होगी और आपका इंटरव्यू भी होगा। जो पदाधिकारी के पास अधिक सुरक्षित हैं वे आवेदक की स्क्रूटनी मतलब छटाई और कटाई की जाएगी। उसके बाद आपको सभी का नोटिस जारी कर दिया जाएगा, फिर आप सभी को बुलाया जाएगा। यदि आप किसी भी स्तर पर पाए जाते हैं और आवेदक अपेक्ष योग्य नहीं रहता है, यानी आप जो सही नहीं फॉर्म फिलअप किए हैं, किसी प्रकार का गलती किए हैं या किसी चीज़ को छुपाने का कोशिश किए हैं तो आपका आवेदन रद्द किया जा सकता है। कार्यालय सहायक, क्लर्क और रिसेप्शन डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नियोजन 75 अंक की रिटेन मतलब लिखित टेस्ट होगा और टोटल 75 वर्ग का टेस्ट हो जाएगी। उसमें 25 वर्ग का इंटरव्यू होगा, 25 मार्क्स का कंप्यूटर टाइपिंग होगा, टोटल 50 मार्क्स का साक्षात्कार हो गया, ये 25 और 25, और उसके बाद 25 मार्क्स का लिखित एग्ज़ाम होगा। टोटल मिला के 75 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है ये। और उपयुक्त सभी पदों के लिए संविदा के आधार पर आपको रखा जाएगा। संविदा के आधार पर आपको 1 वर्ष के लिए आप माने होंगे। 1 वर्ष से अधिक होने पर या आप सरकारी सेवा की दावा नहीं कर सकते हैं भविष्य में कभी भी। आपको संविदा के आधार पर रखा जाएगा। पदाधिकारी के द्वारा किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। मतलब आपको यात्रा जाने में जो भी खर्च लगता है वो आपको खुद पे करना है। यहाँ पे इसके द्वारा संविदालय के द्वारा नियोजनालय के द्वारा आपको किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। इस विज्ञापन के संबंधित पत्र का प्रारूप www.nalanda.nic.in पर उपलब्ध है। अब वहाँ जाके भी पढ़ सकते हैं और वहाँ से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अन्यथा आपको इसकी लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अब आवेदन पत्र कैसे भरना है। आवेदन पत्र का प्रारूप, यहाँ पे आवेदक का नाम जो है, जो आवेदन कर रहे हैं उसका नाम यहाँ लिखना है, आवेदक का नाम, उसके माता का नाम और किस पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं यहाँ फिल कर देना है। अस्थायी पता, पिन कोड सहित भरना है और वर्तमान में आप कहाँ रह रहे हैं उसका पता और एड्रेस पता लिख के और पिन कोड भी लिख देंगे। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है वो यहाँ लिखेंगे और उसके बाद आवेदक का एक हस्ताक्षर पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ लगे। आप शैक्षणिक योग्यता डालना है। यहाँ मैट्रिक किए हैं तो मैट्रिक डालेंगे, वर्ष जो भी किए हैं जिस वर्ष में आप पास किए हैं वो डालना है और किस बोर्ड से किए वो बोर्ड का नाम डालना है, कितने अंक प्राप्त हुआ है, कितने प्रतिशत मिला है, वो सब कुछ डालने के बाद जैसे इंटर किए हैं तो इंटर का भी इसी प्रकार से भरना है। ग्रेजुएशन किए तो ग्रेजुएशन का भी भरना है। DCI DCI किए तो DCI का यहाँ फॉर्म, या BCI किए तो यहाँ पे लिख देना है कितने परसेंटेज क्या कैसे मिला है, सब कुछ लिख देना है। और इसके अलावा यदि अन्य कोई भी और योग्यता आपके पास कुछ और टेक्निकल या कुछ और किए हैं तो वो भी यहाँ पे फिल कर देना है। जन्म तिथि आपको लिख देना है। आवेदक का दिनांक, इस दिन से उम्र कितनी होती है, उस 1 अगस्त 2024 से कितनी आपकी उम्र होती है यहाँ पे इस हिसाब से काउंट करके यहाँ लिख देंगे। आवेदक की राष्ट्रीयता क्या है, इंडियन है तो इंडिया यहाँ पे भारतीय लिख देंगे। आप क्या लिंग क्या आपका, पुरुष है, महिला है, ट्रांसजेंडर है, जो भी है आप यहाँ लिख देंगे। आपका आवेदन कोटि क्या है, आप समान वर्ग से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं या जनजाति या पिछड़ा वर्ग से
या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं, जो भी है आप उसका जाति प्रमाण पत्र यहाँ संलग्न कर देना है। नियोजनालय का नाम और तथा पंजीकरण संख्या, मतलब अपने नियोजनालय में जाके यहाँ पे आप अपना पंजीकरण करवा लेंगे। पंजीकरण करवाने के लिए यहाँ पंजीकरण संलग्न भी कर देंगे और पंजीकरण संख्या भी यहाँ डाल देना है। बाद बाकी आप सभी को क्या करना है, क्या आवेदक किसी प्रकार की सरकारी सेवा या प्राइवेट सेवा में कार्यरत हैं? यदि आप कार्यरत हैं तो यदि सरकारी सेवा में प्राइवेट सेवा में काम करते थे तो आप हाँ करेंगे, नहीं करते तो नहीं करेंगे। यदि करते थे तो आपको वहाँ पे प्रमाण पत्र जो मिला था वो भी संलग्न कर देना है। क्या आवेदक का विरुद्ध कोई पहले से मुकदमा चल रहा है, वर्तमान में मुकदमा चल रहा है, वो भी लिखेंगे। नहीं चल रहा है तो आप नहीं लिखेंगे, चल रहा है तो लिखेंगे हाँ और उसके साथ संलग्न कर देंगे। क्या आप मेडिकली फिट हैं? मेडिकली फिट हैं तो आप मेडिकली फिट यहाँ लिखेंगे और उसका प्रमाण पत्र भी यहाँ संलग्न कर देना है। आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ होगा और उद्देश्य घोषणा करना कि मेरे द्वारा यह घोषणा किया जाता है कि किसी प्रकार का मेरे द्वारा दावा किया जाता है संलग्न प्रमाण पत्र या किसी प्रकार की कोई भी गलती पाई जाती है तो उम्मीदवार रद्द की जा सकती है और मेरे खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। स्थान किस स्थान से भर रहे हैं वो और तिथि भी भर देना है या आवेदक का सिग्नेचर जो भर रहे हैं उसका सिग्नेचर यहाँ कर लेना है। उनके बाद ये वाली फॉर्म आपको फिल नहीं करना है, ये जिला विविध सेवा पदाधिकारी नालंदा बिहार शरीफ कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। मतलब ये आपको नहीं भरना है, वहाँ पे नियोजनालय के द्वारा ही भरा जाएगा। ये भरने के बाद आप सभी को वहाँ पे भेज देना है सचिव नियोजनालय जिला विविध कार्यालय पदाधिकारी नालंदा बिहार शरीफ के एड्रेस पर भेज देना है। आखिर आपको कैसे भेजना है, क्या करना है, आप सभी को सारी कुछ मैंने A to Z सारी कुछ बता दी है। आप सभी लोग इस प्रकार से ज़रूर भर दें। आप सभी के पास 7 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी, सभी लोग ज़रूर भरें। हमें उम्मीद है कि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। हमें उम्मीद है कि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और आप नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें।